भारत और पाकिस्तान एक साथ खेलते हुए नहीं देखेंगे। मोहम्मद सिराज का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब प्रसिद्ध कृष्णा को आपने नहीं लिया, लेकिन उनकी जो लेंथ रहती है बैक ऑफ द लेंथ रहती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान एशिया कप में आमने सामने नहीं खेलेगा। भारत और पाकिस्तान एक साथ खेलते हुए नहीं देखेंगे। इस समय ये तीनों चीज जो मैंने बोला पूरा देश चाहता है। ज्यादातर देश के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तानियों से भारत मैच नहीं खेले, लेकिन फिर भी इस देश में भारत में स्क्वाड आ जाता है एशिया कप को लेकर, टीम का अनाउंसमेंट हो जाता है और उस अनाउंसमेंट में जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान से मैच होगा या नहीं, तो उस सवाल को भी दबा दिया गया। इसी मुद्दे पे हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स को बारीकी से जानते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तरुण। भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर स्क्वाड भी आ गया है, टीम का अनाउंसमेंट हो गया है। वो अलग बात है कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं हुआ, इस मुद्दे पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन पूरे भारत में देश भर में एक आग सुलग रही है। देश की जनता ये कह रही है और पहलगाम में जो लोग शहीद हुए थे, जिनकी हत्या हो गई थी, उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार, बीजेपी या बीसीसीआई से आग्रह कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेले, क्योंकि गोली और बैट बॉल एक साथ नहीं हो सकता है। इस मसले पर क्या कहेंगे, क्या मैच होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल पारितोष, अगर आप देखें जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ था जो पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद पूरे देशवासियों ने, सभी ने ये मांग की थी कि अब पाकिस्तान से एक भी तरीके का स्पोर्ट्स ही ना खेला जाए, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं कुछ भी ना खेला जाए, क्योंकि सबकी यही चीज़ थी कि पाकिस्तान भी ये दावा करता था कि आपकी कबड्डी की टीम हमारे पास आ सकती है, आपकी हॉकी की टीम आ सकती है, तो क्रिकेट की क्यों नहीं। तो उसके बाद पहलगाम के बाद ये दावा किया गया था कि अब कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। हमारी तरफ से ये भी दिखाया गया था कि क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखें तो हमारे लेजेंड्स ने भी मना कर दिया खेलने से, भले ही आपको सेमीफाइनल था, फिर भी उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। हम पहले भी, चाहे सुरेश रैना हो, युवराज सिंह हो, इरफान पठान हो, सब ने एक लाइन से मना कर। भाई एक लाइन से अगर आप साथ खड़े होगे तो मना कर पाओगे और इसका बहिष्कार आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें शाहिद अफरीदी बतौर केवल खिलाड़ी नहीं है, अगर हम देखें पहलगाम के टाइम पे कितनी ज़्यादा गलत खबरें फैलाई थी उन्होंने, ये हम चीज़ें भूल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। जहर तो शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ हमेशा से उगलता आया है। लेकिन तरुण, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत के खिलाड़ियों का विरोध हो रहा है इस एशिया कप में अनाउंसमेंट होने के बाद, टीम का स्क्वाड आने के बाद, तो खिलाड़ियों की क्या गलती है? अब सुनील गावस्कर ने भी बोला है, कमेंट किया है कि भारत सरकार ने के अप्रूव के बाद ही मैच खेला जा रहा है या टीम जा रही है, तो सरकार न रोकेगी, मोदी सरकार को रोकना चाहिए। टीम तो वही करेगी जो गवर्नमेंट बोलेगा, जो बीसीसीआई बोलेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, अगर भारत पाकिस्तान के बीच अगर मैच हुआ तो खिलाड़ियों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन होगा वो कितने हद तक सही है या गलत है, क्योंकि खिलाड़ी तो वही करेगा जो बीसीसीआई कह रही है, जो गवर्नमेंट कह रही है। देखिए पारितोष, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपको मैच इंडिया पाकिस्तान अगर देखें तो ये मैच तभी कैंसिल होगा जब आपके खिलाड़ियों से लेकर ऊपर तक गवर्नमेंट तक सब एक साथ हों, क्योंकि बीसीसीआई गवर्नमेंट सब मिलके जब डिसाइड करेंगे तभी ये मैच नहीं होगा। क्योंकि अगर देखें खिलाड़ियों की बात करें तो नहीं, आप यहाँ देखिए तरुण, बीसीसीआई अगर बोल दे कि ये मैच नहीं होगा, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, तो खिलाड़ी कैसे चले जाएंगे? देखिए ये बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर देखो तो दो देशों का जो मामला होता है वो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। हम लोग खेलने के बाद में आता है ना, पहले गवर्नमेंट लेगी तरीका से कि भाई हम लोगों को वहां नहीं जाना क्योंकि हमारा खतरा है और इन लोगों को हम मौका देके देख चुके हैं, तो अब हम इस पे बहकावे में नहीं आने वाले। और लेकिन अगर आपने देखिए, हाँ, ये हम पे गोली चलाते हैं, पीठ के पीछे वार करते हैं, छुप के वार करते हैं, आतंकवादियों को भेजते हैं ट्रेनिंग देकर और हमारे देश के निर्दोषों की हत्या कराते हैं, और ऊपर से हमारे देश के खिलाफ ही जहर अफरीदी जैसा इंसान उगलता है और कहता है कि भारत ने खुद पे हमला करवाया। तो उन लोगों से मैच क्यों खेलना, ऐसे पाकिस्तानियों से मैच क्यों खेलना? ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। जो भी दर्शक देख रहे कमेंट में आप भी बताइए कि मैच खेलना चाहिए या नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, श्रेयस अय्यर, द फाइटर, द लायन, द टाइगर, जिस तरीके से पंजाब के लिए उसने खेला और फाइनल में ऑलमोस्ट वो मैच जीत चुका था,
पंजाब, लेकिन फाइनल तक ले गए, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस स्ट्राइक रेट से लगभग 40 से 50 छक्के मारा और जिस स्ट्राइक रेट से खेला, जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर ने लगातार परफॉर्मेंस दी है, उनको टीम में शामिल नहीं करना कितना सही है, कितना गलत, ये बताइए। देखिए, पहले तो एशिया कप का अगर मैच और बाकी के मैच होते हैं तो होता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच के तो खिलाफ ही हैं हम सब, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन की बात करें तो भाई श्रेयस अय्यर से और क्या चाहिए आपको। 2024 में उन्होंने वो बनाया, केकेआर को चैंपियन बना दिया। 2025 में पंजाब, जो पिछले 10 साल से नहीं पहुंची थी प्लेऑफ्स में, उसको फाइनल तक पहुंचाया और 600 से ज़्यादा रन बनाए, वो भी 175 के स्ट्राइक रेट से। और अब डोमेस्टिक में दुनिया भर का इतना अच्छा प्रदर्शन कर रखे हैं। अगर आप उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं लेंगे तो आप दूसरों को क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई वैसे एक तरफ तो आप कहते हो कि अगर आपको टीम में सिलेक्शन चाहिए तो आपको डोमेस्टिक में अच्छा करना होता है, लेकिन जब वहीं डोमेस्टिक में अगर अच्छा करते हैं तो आप सिलेक्ट नहीं करते। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती। श्रेयस अय्यर के साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। क्या गंभीर श्रेयस अय्यर को पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि केकेआर में गंभीर कोच थे और श्रेयस अय्यर कप्तान थे। उस समय क्या कुछ गड़बड़ हुई थी, या श्रेयस अय्यर के साथ और कोई राजनीति कर रहा है, या महज ये एक इत्तेफाक है? इन सभी सवालों का जवाब आप जरूर दीजिएगा। एक सवाल और है, मोहम्मद सिराज का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जिस तरीके से इंग्लैंड को धूल चटाया था सिराज ने, दिलेरी से बॉलिंग किया था, ऐसे खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं होना कहां तक सही है? और यशस्वी जायसवाल का भी। देखिए, सबसे बड़ी बात मोहम्मद सिराज का तो फिर भी समझ आता है, क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ T20 में अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। अगर हम देखें तो IPL में भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन टेस्ट में जो कमबैक किया था, तो प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप IPL में पाए थे, उनका भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, वो आप हर एक खिलाड़ी को तो आप ले नहीं सकते ना। अब प्रसिद्ध कृष्णा को आपने नहीं लिया, लेकिन उनकी जो लेंथ रहती है बैक ऑफ द लेंथ रहती है, ठीक है। अगर इस IPL में रिंकू सिंह ने क्या किया, पिछला जो IPL हुआ, उनका सिलेक्शन किस बिना पे हो गया, ये बताइए। श्रेयस अय्यर से बेहतर है रिंकू सिंह, या श्रेयस अय्यर से बेहतर है तिलक वर्मा, या श्रेयस अय्यर से बेहतर है अन्य जो खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन हुआ है? शुभमन गिल का सिलेक्शन हुआ है, क्या श्रेयस अय्यर से T20 में बेहतर है? काफी सालों से शुभमन गिल क्रिकेट नहीं खेले हैं T20 का इंटरनेशनल, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, रिंकू सिंह का सिलेक्शन हो जाता है, तिलक वर्मा का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अय्यर का सिलेक्शन नहीं होता है। यह सवाल हर किसी के मन में है। क्या श्रेयस अय्यर को कोई BCCI का पसंद नहीं कर रहा है? क्या मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर से किसी बात को लेकर खफा है? क्या श्रेयस अय्यर के साथ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब कमेंट में आप जरूर दीजिए, और यह भी बताइए कि क्या श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन होना चाहिए था या नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, क्या भारत मैच ना खेले, रद्द हो जाए मैच, वॉकआउट कर जाए, या मैच भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेले? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।